Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में निम्न संख्याओं के बारे में जाना था। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। आज हम इनसे आगे की कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, अभाज्य या ऋण संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स, भाज्य या यौगिक संख्या है अर्थात कंपोजिट नंबर्स, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। तो अब शुरुआत करते हैं सम संख्या से। तो सम संख्या की परिभाषा है वे प्राकृत संख्याएं जो दो से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। अर्थात वे प्राकृत संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। दूसरे नंबर पे आती है विषम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा भी सम की तरह ही है। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं हो वे सब संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो। अब आती है अभाज्य या ऋण संख्याएं। एक को छोड़कर एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहलाती है। अर्थात जिस संख्या में, जिस प्राकृत संख्या में स्वयं और एक के अतिरिक्त, वैसे एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है इसलिए स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें संख्या आएगी 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो। ये सभी संख्याएं आप देखेंगे कि इनमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है। अर्थात ये स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए ये सभी संख्याएं अभाज्य, ऋण संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। फिर आता है भाज्य संख्या। तो जो संख्या अभाज्य नहीं है वे भाज्य कहलाएंगे। अर्थात वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग जाता है कहलाती है भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो। ये सभी संख्याएं देखिए 4 के अतिरिक्त इसमें 2 से भाग जा रहा है, 6 के अतिरिक्त इसमें 2 और 3 से भाग जा रहा है। तो ये सभी संख्याएं कहलाएंगी भाज्य संख्याएं यौगिक। यौगिक का अर्थ कि दो संख्याओं से बनी। अगर इसके हम टुकड़े करेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2, इसका होगा 2 गुणित 3। ये यौगिक संख्याएं, इनको भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आती है अगली संख्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को समझने के लिए हमको कुछ परिभाषाएं और समझना होगी, जैसे कि शांत दशमलव निरूपण और अशांत दशमलव निरूपण, पुनरावृत्त दशमलव निरूपण और अपुनरावृत्त दशमलव निरूपण। शांत दशमलव निरूपण वह दशमलव निरूपण जिसमें भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है शांत दशमलव निरूपण कहलाता है।
उदाहरण के लिए 1/2, अर्थात 1 में हम जब 2 का भाग लगाएंगे तो पहला आएगा भागने जाए इसकी 0, फिर दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, 2 पंजे 10, अर्थात यहां पर हमारी भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई। तो 1/2 का दशमलव निरूपण शांत दशमलव निरूपण कहलाता है, क्योंकि यहां पर भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। परंतु कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनमें भाग की प्रक्रिया खत्म नहीं होती। उदाहरण के लिए 8/3, अर्थात 8 को हमको भाग लगाना है 3 से। पहली बार हम भाग रहे हैं 3 गुना 6, 3 2 6, फिर बचेगा 2, पॉइंट लगेगा 0, फिर 3 का टेबल बोलेंगे 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 20 आ गया। इसका मतलब फिर कितनी बार जाएगा, वापस 6 टाइम्स जाएगा। इस तरह से बार बार 2 बचने के कारण ये प्रक्रिया चलती जाएगी और ये दशमलव निरूपण कभी खत्म नहीं होगा। अर्थात ये कौन सा दशमलव निरूपण हो गया, अशांत। ये शांत दशमलव निरूपण है, ये अशांत दशमलव निरूपण है। अब आती है पुनरावृत्त और अपुनरावृत्त। किसी किसी दशमलव निरूपण में दशमलव के बाद के अंकों का वापस से पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसा दशमलव निरूपण कहलाता है पुनरावृत्त दशमलव निरूपण। उदाहरण के लिए यही जो हमने लिया है 8/3, ये पुनरावृत्त हो रहा है, क्योंकि 2 दशमलव के बाद जितने भी 6 आ रहे वापस पुनरावृत्त हो रहे हैं। लेकिन कुछ दशमलव निरूपण ऐसे होते हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। उदाहरण के लिए 1.100 10001 एंड सो ऑन। ये दशमलव निरूपण में आप देखेंगे कि जिस तरह से 6 की पुनरावृत्ति हो रही थी, 6 के ऊपर हमने बार लगाया था, इस तरह से यहाँ अगर आप पुनरावृत्ति 10 2 बार हो रही, तीसरी बार 10 नहीं आ रहा है, अर्थात ये दशमलव निरूपण आपका अपुनरावृत्त दशमलव निरूपण है। अर्थात हमने 4 चीजें अभी पढ़ी, शांत दशमलव निरूपण, अशांत दशमलव निरूपण, पुनरावृत्त दशमलव निरूपण, अपुनरावृत्त दशमलव निरूपण। अब इसी के आधार पर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा को समझेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि वे संख्याएं जो p/q रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक है, परिमेय संख्या कहलाती है। और दशमलव के आधार पर इसकी परिभाषा समझे तो वे सभी संख्याएं जिसका दशमलव निरूपण शांत हो या अशांत पुनरावृत्त हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 22/7 ये परिमेय संख्या है। 1/2 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव निरूपण शांत होता है। इसका भी दशमलव निरूपण पुनरावृत्त होता है। अभी हमने एक दशमलव निरूपण लिखा था 8/3, इसका आया था आपका 2.6 बार, अर्थात 2.666। ये दशमलव निरूपण भी आसान है लेकिन पुनरावृत्त है, इस कारण से ये भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा के बाद आती है अपरिमेय संख्या। जैसा कि परिमेय में हमने समझा कि वे संख्याएं जिनको हम p/q रूप में लिख सकते हैं परिमेय कहलाती है। तो इसके अपोजिट वे संख्याएं जिनको हम p/q रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, वे कहलाती है अपरिमेय संख्या। और दूसरे शब्दों में गए तो वे संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण शांत न हो या जिनका दशमलव निरूपण अशांत और अपुनरावृत्त हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 1
√3। अगर 8वीं में हमने वर्गमूल निकालना सीखा है, उसके आधार पर अगर वर्गमूल 3 का हम मान निकालेंगे तो इसका मान आप देखेंगे 1.7320508070 एंड सो ऑन चलता है। अब आप इस दशमलव निरूपण में देख रहे हैं कि ये दशमलव निरूपण शांत नहीं है, अशांत है, और इसमें अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। इस कारण से ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह की और भी कई संख्या हम बना सकते हैं अपरिमेय संख्या। 2.1414441 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं इसमें पुनरावृत्ति तो हो रही है 1 और 4 की, परंतु उनमें एक निश्चित ऑर्डर नहीं है। 4-1 होता तो हम उसको पुनरावृत्त निरूपण के साथ, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये दशमलव निरूपण अशांत भी है और अपुनरावृत्त भी, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। इस तरह से हमने परिमेय अपरिमेय संख्या समझा। अब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को एक साथ हम ले तो वे संख्या कहलाती है वास्तविक संख्या। अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम अगर मिला दें तो वे कहलाती है आपकी वास्तविक संख्याएं। और लास्ट में आती है अवास्तविक और इमेजिनरी संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जो वास्तविक न हो अवास्तविक संख्या कहलाती है, या उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को अतिरिक्त एक परिवार और होता है जो काल्पनिक होता है, उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। इसके आगे के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।